गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 बिल्ले की पूंछ भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी बच्चों संकलित में से ली गई है। इस कहानी में एक खाने के शौकीन बिल्ले के बारे में बताया गया है। बरगद के एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थीं। दिन में चिड़ियाँ अपने बच्चों को एक बूढ़ी कबूतरी दादी को सौंप कर चारा चुगने जंगल में चली जाती थी। एक दिन एक पूंछ जले म्याऊं बिल्ली की नज़र चिड़ियों के बच्चों पर पड़ी। कबूतरी दादी उस बिल्ले को देख लेती है और बच्चों को होशियार करने के लिए रहने के लिए कहती हैं। एक दिन मौका देखकर बिल्ला उसमें से गौरैया के एक बच्चे को दबोच लेता है। यह देखकर सभी नन्ही चिड़ियाँ बिल्ले पर झपट पड़ी उसे घायल कर देती है। विवश होकर बिल्ले को गौरैया का बच्चा छोड़ना पड़ता है। बच्चों देखिए बच्चों, अब हम ये कहानी पढ़ेंगे। एक पुराने बरगद पर बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थी। उसमें आपस में बड़ा मेल था, अर्थात वे आपस में मिलजुल कर रहती थी। वे सुबह होते ही दाना चुगने जंगल की ओर निकल पड़ती थी और शाम होने पर घर वापस लौटती थी। वे अपने बच्चों को उसी डाल पर रहने वाली एक बूढ़ी कबूतरी दादी के भरोसे छोड़ जाती थी। बूढ़ी कबूतरी दादी से बच्चे बड़े हिले हुए थे, अर्थात मिले हुए थे। वे उसे गुटरगू दादी के नाम से पुकारते थे। गुटरगू दादी बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी। बच्चे चीं चीं करके मुंह को खोल लेते थे। एक दिन गुटरगू दादी बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी। उसी समय म्याऊं बिल्ला उधर से गुजरा। कहानी सुनने के लालच में उसने इतने सारे चींची भतीजों को देखकर लार टपकाते हुए पेड़ के नीचे रुक गया। यह कल ही शहर से वापस लौटा था। म्याऊं बिल्ला बड़ी चटोर अर्थात खाने का शौकीन था। हर वक्त उसकी नज़र दूसरों की दूध मलाई में ही लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन वह रसोई में दूध में मुंह डालते हुए पकड़ा गया। घर की मालकिन ने उसे देख लिया और जलती हुई चूल्हे की लकड़ी फेंक कर मारी। म्याऊं बिल्ला काफ़ी फुर्ती बरती, लेकिन भागते हुए उसकी जलती हुई लकड़ी उसके पूंछ में आ गिरी और उसकी पूंछ जलकर छोटी हो गई। शहर में जो भी उसको देखता था वे सब उसे चढ़ाने लगता था। म्याऊं बिल्ला घबराकर यह देखकर शहर से भाग आया था। जिस समय म्याऊं बिल्ला चोरी कर रहा था उस समय मुंडेर अर्थात छत पर बैठे हुए रामू कौवे ने उसे देख लिया और चोरी करने के लिए मना भी किया, लेकिन उसकी बात म्याऊं बिल्ले ने अनसुनी कर दी। जब रामू कौवे ने म्याऊं बिल्ले की फजीहत अर्थात दुर्दशा देखी तो उसे उस पर तरस आ गया, लेकिन उसने सोचा चोरी की सज़ा तो इसे मिलनी ही चाहिए। उसने जंगल के सारे पक्षियों और प्राणियों को सारी बात म्याऊं बिल्ले की सारी बात बता दी। म्याऊं बिल्ले को कौवे की बात की जानकारी नहीं थी। शहर से लौटकर वह अपनी बहादुरी की झूठी सेखी अर्थात तारीफ बताने लगा। सभी बच्चे हंसने लगे, मगर म्याऊं बिल्ला
तो हर दर्जे का बेशरम था। वह हमेशा सीना अर्थात ही छाती को तानकर घूमता रहता था। चिड़ियों के बच्चे ने गुटरगू दादी से म्याऊं बिल्ले की कहानी तो सुन ही ली थी। बच्चों उसे पहचानते भी थे। जब म्याऊं बिल्ले को देखा तो वे सब मिलकर गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, शहर में पूछ गवा आए, अंकल खाते घास पात, पूछ खाती दूध भात। बिल्ले अंकल शहर गए और शहर जाकर वे अपनी पूछ गवा आए। पूछ खाती अंकल खाते घास पात और पूछ क्या खाती बच्चों? दूध भात। म्याऊं बिल्ले ने गुर्रा कर कहा, भतीजो यह तो नया फैशन है, सैलून में जाकर पूंछ के बालों की कटिंग करवा आया हूँ। अब पूंछ इतनी हल्की लगने लगी है कि तुम्हें क्या बताऊँ। बुलबुल छेड़ते हुए अंकल जी इसे कसकर पकड़े रहना, कहीं आंधी में यह उड़ ना जाए। दादी गुटरगू बोली, अरे बिल्ले कभी तो सच बोला कर, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी बातें हैं। म्याऊं बिल्ला बोला, लो दादी तुम भी खूब हो, किसने चोरी की, किसने झूठ कहा? तुम क्या किसी और के बारे में कह रही हो दादी? नहीं, बच्चे ताली बजाकर गाने लगे। देखिए बच्चों क्या गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में, तब पूंछ कटिंग करवाई। देखिए बच्चों, बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ उन्होंने दूध मलाई की चोरी की। जब वो पकड़े गए धोखे से तो वहाँ पर पूंछ की उन्होंने कटिंग करवाई। गुस्से से म्याऊं बिल्ले की मूछें फड़फड़ाने लगी। बोला, दादी गुटरगू अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन शैतान भतीजों के बारे से मैं निपटूंगा। यह कहकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। म्याऊं बिल्लों को भागते देखकर सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। नन्हा मिट्ठू बोला, दादी म्याऊं अंकल भाग गए। दादी गुटरगू बोली, हाँ मगर तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। मीनू कोयल बोली, दादी बड़े होकर हम लोग भी शहर जाएंगे। दादी गुटरगू बोली, अरे तुम लोग आज़ाद परिंदे, आज़ाद अर्थात स्वतंत्र पक्षी हो, भला शहर क्यों जाओगे? वहाँ तो सुंदर सुंदर पक्षियों को चिड़ियों में पिंजरे में कैद कर ली जाती हैं। क्या तुम लोग भी पिंजरे में बंद होना चाहती हो? नन्ही चिड़िया भय अर्थात डर से सिहर उठी। बुलबुल बोली, मगर दादी लोग दूसरों को कैद क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए। सभी बच्चे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, यह गंदी बात है ना दादी? बहुत गंदी बात है, गुटरगू दादी बोली। नन्हा तोता गुनगुनाने लगा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है बैर किसी से, हम सच्चे वनवासी। नन्हा तोता क्या गुनगुनाने लगा बच्चों, हमें हमारा जंगल प्यारा है, हम इस जंगल के रहने वाले वासी हैं, हमें किसी से दुश्मनी और बैर नहीं है, हम इस जंगल के सच्चे वन के रहने वाले हैं। सभी चिड़िया एक साथ गा उठी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमको हमारा जंगल प्यारा है और हम जंगल में रहने वाले
निवास करने वाले हैं। शाम को जब चिड़िया दाना पानी लेकर लौटी तो बच्चों ने उनको दिन में दादी से इंसानों की सुनी हुई बातें बताई। यह सुनकर मम्मी पापा और चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती हैं। आदमी सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ नहीं देते बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, वही तो हमारे जंगलों को बड़ी तेजी से खत्म कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आपको इसके आगे की कहानी भाग 2 में हम बताएंगे। थैंक यू बच्चों।